हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी लव यू हयांग मंगा का नेक्स्ट चैप्टर। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, हमें पता चला था तेयुन और इनुआ के बारे में कि कैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, और जब तेयुन की रट चल रही थी तभी वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं और उसके बाद इनुआ कहीं चला जाता है। और अभी हम देखते हैं इनुआ जो और तेयुन दोनों ही नेबर्स हैं, और ये बात अभी तेयुन को पता चलती है और वो उसका नाम लेता है इनुआ का। इनुआ को ऐसे सामने देखकर ना तेयुन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोने लग जाता है। और फिर वो सोचता है क्या ये सच में इनुआ हयांग है, और फिर वो सोचता है कि मुझे वही खाली फीलिंग जो मुझे सपने में आती थी वही एहसास हो रहा है उसका। और उसे इस तरह से रोते देखकर इनुआ उसके पास जाता है और उसके आंसू साफ करने लगता है। तभी अभी भी जो तेयुन है उसे लग रहा है कि वो ड्रीम में है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जैसे ही इनुआ उसे टच करता है तो वो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे हग करता है। और ये देखकर जो इनुआ है वो उसे देखने लगता है। तेयुन उसे कन्फेस करता है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा मिस करता था। और वो उससे कहता है कि हाँ, मैं आपको कभी भी नहीं भूला। और तभी वहाँ पर जो तेयुन है वो आता है और वो अपने डैड को बुलाता है और पूछता है कि क्या ये आपका फ्रेंड है। तभी इनुआ उसे पुश करता है तेयुन को, और तेयुन को बोलता है कि अभी तुम्हारा डे केयर सेंटर में जाने का टाइम हो गया है। तभी जो तेयुन है वो सोचता है कि ये बच्चा कौन है, और वो सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं चाहे कितना भी शॉक्ड क्यों ना हूँ, मुझे फिर भी इस तरह से उन्हें हग नहीं करना चाहिए था। तेयुन सोचता है कि मैं चाहे जितना भी शॉक्ड क्यों ना था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तभी हम देखते हैं इनुआ जो तेयुन है उसे बोलता है कि ये मेरा एक पुराना दोस्त है, अभी तुम जल्दी से अंदर जाओ और रेडी हो जाओ। तभी उसकी बात सुनकर जो तेयुन है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो सोचता है एक पुराना दोस्त, और फिर वो सोचता है मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि 5 साल हो गए हैं। और तभी जो इनुआ है वो तेयुन से बात करने लगता है और उससे कहता है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है तेयुन। और फिर वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें फिर से देखूँगा, क्या तुम इस पूरे टाइम में अच्छे से रह रहे थे। तभी जो तेयुन है वो स्माइल करता है और सोचता है कि अभी उसके मतलब इनुआ के बॉडी पर कोई भी ब्रूशेस नहीं हैं, क्योंकि पहले जो इनुआ है उसके हाथ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रूशेस होती थी, क्योंकि वहाँ पर उसके जो डैड है ना उसके साथ अच्छे से नहीं रहते थे और उसे मारते पीटते थे। तभी जो इनुआ है वो तेयुन को देखने लगता है और उससे पूछता है क्या तुम कहीं जा नहीं रहे थे। तो वो उसे बोलता है कि मैं कंपनी में जा रहा था हयांग। और फिर वो उसके हाथ को पकड़ता है और उससे बोलता है कि हम दोनों बाद में बात करेंगे, तुम मेरे लिए वेट करना। तभी इनुआ उसे कहता है श्योर, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और वो सोचता है कि ये बिल्कुल पपी की तरह एक्ट कर रहे हैं। तभी जो तेयुन है वो वहाँ से चला जाता है और इनुआ सोचता है कि तेयुन बहुत ही ज़्यादा अभी ग्रो हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अभी भी उतना ही जेंटल और काइंड है। मैंने सोचा था कि मैं उसे कभी वापस फिर से नहीं देख पाऊँगा, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वो मेरे नेक्स्ट डोर ही रहता है। तभी वहाँ पर उसका बेटा आता है और उससे कहता है कि डैड मेरा हो गया, चलो चलते हैं। तभी जो इनुआ है वो उसके शर्ट के बटन्स को ठीक करता है और सोचता है कि अभी भी 5 साल हो गए हैं जब मैं वहाँ से भाग गया था, मतलब तेयुन को छोड़कर।
और मैं तेयन के साथ फाइनली सेटल हो रहा था और फिर वो उसे हग करता है और सोचता है क्या सच में अभी हम दोनों साथ में ठीक से रहेंगे। वो तेयन की बात कर रहा होता है क्योंकि जो इनुआ है उसने तेयन को नहीं बताया होता कि जो तेयन है वो उसी का ही बेटा है। अभी जो हम देखते हैं तेयन को जो कि कंपनी में होता है और उसका आज फर्स्ट डे होता है और सभी लोग उससे अच्छे से बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर उसका एक सीनियर होता है जो कि उसे वेलकम करता है और उसकी हेल्प भी करता है। और अभी हम देखते हैं तेयन को जो कि अच्छे से अपना काम कर रहा होता है और उसके फेस पर अभी बड़ी सी स्माइल होती है और सोचता है कि मैं अभी वेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करके जल्दी से इनुआ ह्यांग के पास जाना चाहता हूँ। मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि वो मेरे नेक्स्ट डोर पर रहते हैं। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर पास्ट में जो तेयन है वो सोचता है जब मेरी फैमिली ने मूव इन किया था उस टाइम मैं ह्यांग से फ़र्स्ट टाइम मिला था और वो वही दिन था जिस दिन मुझे मेरा सेकंड जेंडर पता चला था कि मैं अल्फ़ा हूँ। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो तेयन का दोस्त है वो उसे कह रहा होता है कि तेयन तुम अल्फ़ा हो जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे फेरोमोन्स बिल्कुल ही एक अल्फ़ा की तरह हैं। और तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और जो तेयन है वो उससे बोलती हैं कि तेयन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसे डेट करोगे, एक मैन को या फिर वूमन को। उसकी बात सुनकर जो तेयन है वो ब्लश करता है और उससे कहता है कि आप क्या बात कर रहे हो, मैं तो सिर्फ अभी किमची खाना चाहता हूँ और एक ड्रिंक लेना चाहता हूँ। तभी तेयन सोचता है कि अल्फ़ास और ओमेगास नेचुरली एक दूसरे के लिए बने होते हैं और मेरे पेरेंट्स इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। और तभी हम आगे देखते हैं जो तेयन है वो सोचता है कि काश मैं एक बेटा होता और फिर वो सोचता है कि जो अल्फ़ास होते हैं उनमें उन्हें रट आती है और जो ओमेगास होते हैं उन्हें हीट साइकिल होता है। और ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हर किसी को होते हैं और मैं इन सब से नहीं गुज़रना चाहता और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बेटा होता ताकि मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट ना हूँ। और तभी उन्हें पता चलता है, मतलब जो उनकी मॉम है वो बात कर रही होती हैं अपने बेटे से कि तुम्हें पता है जो हमारे घर के पास लड़का रहता है वो एक ओमेगा है और वो बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है तेयन, इसलिए तुम केयरफुल रहना। तभी जो तेयन वो चिल्लाकर अपनी मॉम को कहता है कि मॉम आप क्या बात कर रही हैं। तभी उसकी मॉम उसे इनुआ से इंट्रोड्यूस करवाती है और ये रहा हमारा इनुआ जो कि उसे हेलो कहता है। और उसे देखकर जो तेयन है वो ब्लश कर रहा होता है क्योंकि उसे पहली नज़र में ही इनुआ पसंद आ जाता है। तभी उसकी मॉम उन्हें बोलती है कि ये फ़र्स्ट टाइम है जब तुम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो और वो अपने सन को उसे इंट्रोड्यूस करवाती है। और जब वो दोनों ऐसे इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं तभी जो तेयन है वो नोट करता है कि इनुआ के हाथ में ब्रूशेस हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है पहले तो और उससे अच्छे से बात करता है। और तभी वो अपने मन में सोचता है कि मैं अभी अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं एक अल्फ़ा हूँ। और तभी वो सोचता है कि पहले मैं चाहता था कि मैं एक बेटा होता, लेकिन जब से मैं इनुआ ह्यांग से मिला हूँ मैं चाहता हूँ मेरा जो माइंड है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है और मैं अल्फ़ा रहने से ही खुश हूँ। तभी हम आगे देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम इनुआ को और देखते हैं कि वो अपनी बालकनी में होता है, वहाँ पर तेयन आता है। तभी वो अपनी सिगरेट को ब्लो आउट कर देता है और उससे कहता है कि तुम आज जल्दी आ गए। तो वो उससे कहता है कि हाँ मेरा आज जो भी काम था वो जल्दी से ख़त्म हो गया था। और तभी हम देखते हैं
जो इनुआ के हाथ में फिर से ब्रूशेस को देखते हैं तेयुन, और लेकिन वो उससे कुछ पूछता नहीं। और फिर तेयुन मतलब प्रेजेंट का तेयुन सोचता है कि मुझे हमेशा से लगता था कि तुम किसी डेंजर में हो, लेकिन फिर भी तुम ऐसे स्माइल करते रहते थे हमेशा। और तभी हम देखते हैं वो दोनों साथ में डिनर के लिए जा रहे होते हैं। और तेयुन सोचता है कि मैं हमेशा ही वही पर्सन रहना चाहता हूँ जो कि तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी साइड पे। तभी हम ऑफिस में देखते हैं ये सारी चीज़ें जो तेयुन है वो सोच रहा होता है। सो तेयुन यही सब सोचते सोचते अपने घर के लिए चला जाता है। और वहाँ पर वो देखता है हयांग को, अपने को मतलब इनुआ को एक लड़के के साथ, जिसके हाथ में तेयुन होता है। और इनुआ से पूछ रहा होता है कि तुमने अभी तक डिनर नहीं किया है ना, लेकिन वो जो लड़का है वो उससे बोल देता है कि नहीं, मैं बाद में कर लूँगा। लेकिन इनुआ उसे इंसिस्ट करता है तो वो उसके साथ चला जाता है। और यहीं तेयुन सोचता है कि ये लड़का कौन है, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है।